क्योंकि गरीब तबके का बच्चा एग्जाम देता है, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो जम्मू रहते तो दिल्ली आ जाए, दिल्ली रहते तो कर्नाटक चले जाए। तो ये तमाम समस्याओं को लेके हम सरकार के सामने रख रहे हैं। उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप बच्चों के हित में आइए और इस पूरे चरमराए हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और इस पूरी व्यवस्था को ठीक करे, और अगर नहीं करती है तो फिर हमें हक की लड़ाई दोबारा से मैदान में आके लड़नी पड़ेगी और फिर से हम प्रदर्शन की तरफ चलेंगे। मैथ किसी एग्जाम में नहीं आता तो उसमें मैथ के सवाल पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन आने चाहिए तो उसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 100 प्रश्न आने चाहिए तो किसी के सेट में 80 प्रश्न, मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था एकदम से खराब कर दी है। एसएससी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। एसएससी की जो आवाज़ है सड़क से लेकर संसद तक उठ रही है, लेकिन कुछ फैकल्टीज़ हमारे साथ हैं जो कि बच्चों को एसएससी की क्लास देते हैं और अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। कुछ फिजिक्स वाले जो हैं पीडब्ल्यू हैं, उनके फैकल्टीज़ हमारे साथ हैं, पूरा मामला समझते हैं। आखिर जो ये एसएससी का जो इतना हंगामा चल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं सड़क पर उठ रहे हैं, जो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में पार्लियामेंट में लगातार इसकी आवाज़ उठाई जा रही है, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम, सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, विद्यार्थियों को। मेरा नाम नितिन है सर। अच्छा नितिन जी, ये बताइए, ये पहले ये हम आम भाषा में समझे, जो कि स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो हमसे आपसे समझना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है? जो ये अभी बीते दिनों पहले जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जो छात्र उतरे थे, उसके बाद पार्लियामेंट में लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं नेता। सर 2 मामले हम कह सकते हैं कि एक तो अव्यवस्थाओं का मामला है कि परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में जो विद्यार्थियों के अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है कि सर धांधली, बड़े पैमाने पे धांधली किस तरह की कि जो पेपर का सिस्टमेटिक एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका बिना बताए विद्यार्थियों को वो सब बदल गया है, सब चेंज हो गया है। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं सर कि विद्यार्थी जो प्रेफरेंसेस में सेंटर, जैसे अगर मैं दिल्ली रहता हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे दिल्ली में सेंटर मिल जाए या दिल्ली के आसपास कहीं मिल जाए, तो एसएससी प्रेफरेंस पूछता है हमसे कि आप कौन से 3 सेंटर पे, वो पहले दूसरे पे दे देता है, अगर नहीं हो पाता तो तीसरे पे भेज देता है। ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने सेंटर उन्हें प्रेफरेंस में कुछ दिए, मतलब हमारी डिमांड कुछ थी, लेकिन हमें भेजा गया, जैसे मैं दिल्ली रहता हूं तो कर्नाटक, मुझे अंडमान भेजा गया, गोवा भेजा गया। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि सर जो इसमें क्या होता है कि एसएससी ना सर कई काम के लिए, ऐसे पेपर तैयार, क्वेश्चन तैयार करने के लिए कोई एक एजेंसी हायर करती है, वैसे एक एजेंसी और होती है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो वो एक एग्जाम एजेंसी है जो कंडक्ट कराती है, एडिक्विटी, उसकी एंड से सारा कुछ, ऐसे कह सकते हैं कि सारा कुछ सिस्टम ही बदल दिया गया। पेपर कराते हैं वो? हाँ, पेपर कंडक्ट कराती है। हाँ, क्वेश्चन तैयार कोई दूसरी कंपनी करती है, फिर वो उन चीज़ों को एक तरह से मैनेज करती है और पेपर कराती है विद्यार्थियों का। तो पेपर जो एग्ज़ाम सेंटर थे उन्हें बर्बाद कर दिया गया। एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर हैं, सिस्टम नहीं है जिन पे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो कंप्यूटर ख़राब है। पेपर का कोई पैटर्न, जो पहले से फिक्स पैटर्न था वो पैटर्न चेंज हो गया। जो सिलेबस था वो सिलेबस चेंज कर दिया। जैसे मैथ किसी एग्जाम में नहीं आता तो उसमें मैथ के सवाल पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन आने चाहिए तो उसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 100 प्रश्न आने चाहिए तो किसी के सेट में 80 प्रश्न, मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था एकदम से खराब कर दी है। अब विद्यार्थी, और ये एक के साथ नहीं है, ये हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों के साथ है। और ये सर किसी एक परीक्षा की बात नहीं है। एसएससी 20 से ज़्यादा एग्जाम लेता है और उसमें लगभग, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक परीक्षा हुई थी, आज से एक परीक्षा स्टेनोग्राफर की शुरू हुई है, उसमें तो और ज्यादा अनियमितताएं देखने को मिली हैं। तो सर ये पूरा जो आंदोलन है वो अनियमितताओं के खिलाफ है, अव्यवस्था के खिलाफ है, धांधली के खिलाफ है, और जो पूरी तरीके से जो एग्जाम सिस्टम कोलैप्स हो गया उसके विरुद्ध है कि उसे ठीक किया जाए। कब से ये अव्यवस्था जो चल रही है, कब से चल रही है ये एसएससी को लेकर? ये पहले भी होती थी, लेकिन अभी मौजूदा समय में जो अभी एडिक्विटी ले रही है, इसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं, आज पहले दिन पेपर था स्टेनोग्राफी का, वहाँ आप देख सकते हैं तमाम सेंटरों पे बच्चों ने इस चीज़ का विरोध करा कि फिर से वही समस्याएं आ रही है, माउस सही से नहीं चल रहा है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सही तरीके से नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को लेके हम बच्चों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से परीक्षा करा रहे हैं, किसी भी एजेंसी से कराएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि परीक्षाएं जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, और बच्चा जब सेंटर पे पहुंचे, उसके आसपास का सेंटर हो, वो आसानी से वहाँ पहुंच पाए, क्योंकि गरीब तबके का बच्चा एग्जाम देता है, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो जम्मू रहते तो दिल्ली आ जाए, दिल्ली रहते तो कर्नाटक चले जाए। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर हम सरकार के सामने रख रहे हैं। उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप बच्चों के हित में आइए और इस पूरे चरमराए हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स वीडियो बनाकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ही गलत आ गए हैं। हाँ, बहुत सारे हुए क्वेश्चंस, अभी आपको त्यागी सर बताएंगे, तमाम जगह ये गलतियां हुई हैं। उनके सामने बच्चों ने उनको कितने मैसेज करे हैं, आप पूछिए, अभी वो आपको बताएंगे कि किस किस तरीके की आपके पास बच्चा। हाँ सर, मतलब असलियत में क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमें ऑनलाइन कमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करते हैं। आज जब
एग्जाम हुआ स्टेनोग्राफर का, तो उस एग्जाम में गाजियाबाद का ही साहिबाबाद से कोई एक सेंटर था, उससे वीडियो वायरल हुई बच्चे की, तो बच्चा बाहर निकला एग्जाम देके, तभी समस्या का पता लग पाता है। बच्चे का कहना था कि एग्जाम में, और ये सच बात है कि भाई सिलेबस में मैथ नहीं है स्टेनोग्राफर में, तो उसमें मैथ डाल दिया गया। अब एक बच्चा जो प्रिपेयर ही होकर नहीं गया, उस सब्जेक्ट की तैयारी करके नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको स्टेनोग्राफर ही बनना है, उसको उसी में सिलेक्शन लेना है, और वो पिछले 2 साल से 1.5 साल से उसकी तैयारी कर रहा है। अब आप जाके वहाँ आउट ऑफ सिलेबस उसको देंगे, तो ये कह सकते हैं कि आप व्यवस्था को चरमराना ही चाहते हैं, आप उसको तंग करना चाहते हैं, आप उसको परेशान करना चाहते हैं। तो ये सिस्टम नज़र आया। दूसरा क्या था कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सिस्टम पेपर होता है तो 4 ऑप्शन होने होते हैं, ठीक है, 4 की जगह 5 भी कर सकते हैं, पर लेकिन जब आपका एक पैटर्न है कि भाई आप 4 ऑप्शन देंगे, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर उसके बाद अगर किसी में 4 ऑप्शन है भी, तो आपने क्या कर रखा है कि 2-2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं। अब बच्चा उसमें कंफ्यूज है। मान लिया ABCD 4 ऑप्शन है, अब बच्चे को आप B दे रहे हैं या C दे रहे हैं, अब बच्चा कौन सा लगाए। फिर उसके बाद मान लिया बच्चे ने B लगाया, आपने आंसर C मान लिया, बाहर बच्चा वहाँ सवाल कर रहा है, तो बच्चा उससे पूछ रहा है कि भाई आप हमें बताइए हम कौन सा आंसर लगाए, तो कह रहे हैं आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी लगा दो। तो एक तरीके से ये है कि वो तो एक धांधली वहाँ हो सकती है इस तरीके से, फिर उसमें कि भाई धांधली की व्यवस्था कि आप नंबर बाद में दे देंगे, तो फिर ये गलती क्यों। इस सिस्टम को पहले से ही आप करिएगा और ये व्यवस्था आप करिएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई अगर आप बच्चे की समस्या को पहले से ही समझ के और उसको पहले से क्लियर करके नहीं चलेंगे, वो बच्चा 300 किलोमीटर दूर पेपर देने गया, तो उसके मन की हताशा कितनी होगी कि मैं सेंटर पे पहुंचा। आज का युवा इतना हो सकता है कि भाई आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो मोटिवेट ना हो। कल मान लिया अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, क्योंकि वो 1.5 साल से पढ़ रहा है, उसका इमोशनल टच है, उसको वो भर्ती में सेलेक्ट होना है। अब उसके बाद आप उसको ऑप्शन गलत दे रहे हो, पेपर गलत दे रहे हो, तो वो जो व्यवस्था है उसको सही करने की मांग है सरकार से भी और सभी जनप्रतिनिधियों से कि सब इस मुद्दे को एक बार उठाएं। और ये व्यवस्था जो SSC एक अथॉरिटी तो है, उस अथॉरिटी से इतने भी सवाल अगर आप मतलब जनप्रतिनिधि जो सरकार है जो अपने आप में पूरे देश को चलाती है, अगर वो इतना भी हक नहीं रखती कि भाई उनको ये तो पूछ सकते हैं ना बच्चों की समस्या के लिए कि ऐसी समस्या क्यों आ रही है, फिर तो उन्हें सही बात तो ये है कि SSC के लिए काम करना ही गलत है। SSC देश में होनी नहीं चाहिए। बच्चों के माँ बाप या परिवार या ये देश टैक्स देता है तभी तो उनकी अथॉरिटी की चली जाती है, तो फिर वो होनी नहीं चाहिए। ये व्यवस्था थी सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको एक आज का, मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आज का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो गाजियाबाद सेंटर का है। आज SSC स्टेनो का पेपर था, गाजियाबाद में एक सेंटर गया था, उस सेंटर पे जो चीजें हुई हैं उससे बच्चे कितने परेशान हैं उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें बेसिकली ये एक सेंटर है जहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि आज के एग्जाम में मैथ्स कैसे आ गया, मैथ्स तो आता ही नहीं आज के एग्जाम में। बच्चे ने पुलिस को कॉल किया, वहाँ पर पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस को बुलाया, बच्चे ने अपनी नाराजगी जाहिर करी। अब आप ये देखिए कि वो बच्चा जो सालों साल एक स्टेनो जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो देखता है कि यार मेरे को मैथ्स आनी नहीं थी, मैथ्स का सवाल पूछ लिया, तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ जाएगा। एक गरीब तबके का बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ जाएगा। वो इतना है, यहाँ पर इस वीडियो को आप देखना, वो बच्चा इतना ज़्यादा परेशान दिख रहा है, कहीं वो ऐसा कोई कदम ना उठा ले, कुछ ना करवा ले, क्योंकि मेंटेलिटी उस टाइम पे जब मानसिक संतुलन होता है वो किसी के वश में नहीं होता है। जब मानसिक संतुलन किसी का बिगड़ता है तो कोई भी कुछ भी उस टाइम पे जो आपका कदम है वो उठाया जाता है। तो इसीलिए मैं सिंपल से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बकवासबाजी बंद करिए। आप SSC हैं, आप SSC के चेयरमैन हैं, आपकी पार्टी केंद्र में भी है, आपकी पार्टी आपके दिल्ली में भी है, तो इस पार्टी को आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, बच्चे के हित में बात करिए, बच्चों के लिए करिए, और जो एग्जाम्स आप करवा रहे हैं उसको पारदर्शिता से करवाया जाए। अच्छा, आज जो है दिल्ली से एक सेंटर की वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर ट्वीट कई लोगों ने की हुई है कि पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी शिफ्ट का टाइम था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसी लगातार वीडियो आ रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, आज 6 तारीख है, 6 तारीख को जो है एक कॉल दी गई थी बड़ा प्रोटेस्ट की, क्या रहा? देखिए, प्रोटेस्ट का कॉल था और 6 तारीख का ही कॉल था, लेकिन उसका परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिस परमिशन को खारिज कर दिया गया। तो परमिशन नहीं मिली है उसकी, इसके मद्देनज़र उसको हमने कैंसिल कर दिया है। दोबारा से हम ट्राई कर रहे हैं कि परमिशन मिले, परमिशन का फिर से ट्राई करेंगे और जंतर मंतर में फिर से एक बार बच्चों की हक की आवाज़ जो है उठाई जाएगी। लगातार जो हज़ारों की संख्या में लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे थे, उनके साथ टीचर्स भी सड़कों पर उतरे थे। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है सरकार से या सरकार के कुछ पदाधिकारियों से आपसे कोई बातचीत? देखो, हम चाहे वो सरकार में कोई पदाधिकारी हैं, चाहे फिर कोई नेता विपक्ष हैं, चाहे सत्ता में बैठे कोई नेता हैं, उनसे हमारी सिर्फ एक मांग है कि आप छात्र हित में आगे आइए, उनके लिए काम कीजिए और सही तरीके से पेपर को करवाइए, क्योंकि बच्चा पूरे साल
और काफ़ी समय से मेहनत करता है सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। और अगर वो नौकरी में ही चीज़ें सही व्यवस्था नहीं होगी, उनकी व्यवस्था सही से ना चल पाने की वजह से वो पेपर सही से नहीं दे पाएंगे, तो उनका भविष्य एकदम अंधेरे में दिखेगा। तो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग हमारी बात माने और सुने और बच्चों के हित में आगे आके अपनी आवाज़ को, जो बच्चों की आवाज़ है उनको बुलंद करें और इस चरमराई व्यवस्था को किसी भी प्रकार से ठीक करने की कोशिश करें। लगातार पार्लियामेंट में जो है आपकी आवाज़ उठाई जा रही है, संजय सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, लगातार पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठा रही है। समर्थन मिल रहा है विपक्ष का भी? विपक्ष का समर्थन भी है और सत्ता के भी कुछ लोग हैं जो नेता हैं, उनका भी समर्थन है। उनका भी कहना है कि वो जो छात्रों की बात है वो आगे रखेंगे और हम लोग जो छात्र हैं या फिर जो टीचर हैं वो सभी अपने अपने स्तर पे अपने वहाँ पे जो MP हैं, MLAs हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि आप ये हमारी जो बात है, जो हमारी आवाज़ है, इसको आप आगे बढ़ाइए और रखिए। अंतिम सवाल लूंगा, क्या रणनीति है अब आखिरी आपकी? रणनीति यही है कि सरकार से पहले आग्रह है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और इस पूरी व्यवस्था को ठीक करे, और अगर नहीं करती है तो फिर हमें हक की लड़ाई दोबारा से मैदान में आके लड़नी पड़ेगी और फिर से हम प्रदर्शन की तरफ चलेंगे। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार से अभी जो है हम जो चाह रहे हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी करें, अगर हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो सड़क पर उतरने का हम लगातार काम करेंगे।